अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने फ़ारसी ज़बान के हुरूफ़ तहज्जी को आपके साथ शेयर किया था और इन हुरूफ़ तहज्जी को किस तरह लिखा जाए इसके सिलसिले में भी एक वीडियो मैंने भेजा था। ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इस बीच फ़ारसी ज़बान के क़वाइद को भी हम थोड़ा बहुत जानते चलें ताकि कोर्स में पढ़ाई जाने वाली किताब तक हमारी रसाई हो सके। प्यारे तलबा, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे बोलने के लिए हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है। बिना अल्फाज के, बिना शब्द के किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी ज़बान को सीखना मुमकिन नहीं हो सकता है। हम अपनी मादरी ज़बान को हमारे आसपास जिस ज़बान को लोग बोल रहे होते हैं, जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं या मातृभाषा कहते हैं, हमारे आसपास के लोग उस ज़बान को बोल रहे होते हैं और एक मखसूस माना में, एक विशेष अर्थ के साथ बोल रहे होते हैं। ये सुनते सुनते हम इन शब्दों के अर्थ को, इन शब्दों को भी सीख लेते हैं और शब्दों के अर्थ को भी सीख लेते हैं। जब हमें अपनी मातृभाषा के इतर किसी दूसरी भाषा को, किसी दूसरी ज़बान को सीखना होता है तो हमें उस ज़बान के अल्फाज को याद करना होता है और साथ साथ उस ज़बान के क़वाइद को, उसके ग्रामर को भी याद करना होता है। फ़ारसी ज़बान के ग्रामर को पढ़ने के सिलसिले में सबसे पहले हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो किसी भी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, लफ्ज़, शब्द के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। छात्रों, हम जानते हैं कि हम दिन भर में अपने अलग अलग कामों में बहुत सारी बोलियां बोलते हैं। अक्सर बोली हम जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसके कुछ न कुछ माना होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अल्फाज निकलते हैं जिसका कोई माना नहीं होता है। जिनका कोई माना नहीं होता है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, यानी हम उससे कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वो अल्फाज, वो शब्द जिसका कोई माना होता है उसे हम समझते हैं और उससे हमें एक इल्म का, एक सीख मिलती है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो शब्द असल वो होते हैं जिन शब्दों में कोई मीनिंग हो, कोई मतलब हो, निरर्थक ना हो, वो सार्थक हो, वो यानी कि उस शब्द में, उस लफ्ज़ में कोई मीनिंग हो। इसी वजह से अगर हिंदी में शब्द की व्याख्या को हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक अक्षर, अक्षर कहने या वर्ण कर लें, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी ध्वनि जो मुंह से आवाज निकलती है वो शब्द है, लेकिन शब्द कौन है? जो कि स्वतंत्र हो, अलग हो, यानी एक कई हरफों को मिलाकर एक अलग शब्द बने, लफ्ज बने और उसकी एक मीनिंग भी हो, उसको हम शब्द कहते हैं। इसी शब्द को जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो वर्ड कहते हैं
और इसी शब्द को जब हम उर्दू या फारसी में आते हैं तो इसे हम कलीमा कहते हैं। कलमा, काफ लाम मीम हे, कलमा कहते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो कलमा इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज जिसके कोई माना हो उसे हम क्या कहते हैं? कलमा। अब मान लीजिए हमने कहा जैद खाना खाता है। जैद सुनते ही ये समझ में आता है कि किसी शख्स का ये नाम है। खाना भी समझ में आता है, जैसे ही इस लफ्ज को सुनते हैं, हम इस कलमा को सुनते हैं, समझ में आता है कि ये एक खाने की चीज कुछ ना कुछ होगी और खाना खाने का अमल है दूसरा। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम बोलें जैद खाना रवाता है, अब रवाता है ये बेमाना लफ्ज है, इससे किसी शख्स को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कलिमा कहते हैं किसे? इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज जो कि बामाना हो, जिसके कोई माना हो, उसे हम कलमा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म यानी नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। फेल यानी वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और हर्फ, जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं। इस्म यानी नाम, यानी संज्ञा, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अगर संज्ञा को हिंदी में इसका हम डिफिनेशन देखते हैं तो क्या पाते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरीके से नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, इंग्लिश में कहेंगे। यानी कि किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी आदमी का नाम हो और किसी भी जगह का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से अगर इसे उर्दू में देखें तो हम यूं लिखेंगे कि इस्म वो कलिमा है या फिर इस्म जो किसी आदमी का नाम, किसी आदमी चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। आदमी, जगह या चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। इस तरह हमें यह समझ में आया कि कलमा जो बामाने हो, जिसकी कोई मीनिंग हो, और कलमा की 3 किस्में होती है जिसमें इस्म है। अब आइए सबसे पहले हम फारसी के कुछ इस्म को, कुछ नाउन्स को जानते हैं, उसके आवाज को पहचानते हैं, उसकी हिज्जे किस तरह की जाएगी, उसकी आवाज कैसी होगी और उसकी मीनिंग क्या होती, हमें जानने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।